जौन चाल संसार की तौन साध की नाहि। दंभ चाल करनी करे साध कहो मत ताहि। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, भक्ति का मार्ग सद्गुरु की मौज में चलने का मार्ग है। उसमें हर प्रकार की नरमी, शक्ति और दुख सुख को सहन करना पड़ता है। जो लोग गुरु की शरण में पहुंचकर उनसे सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, वे भक्ति के मार्ग में अभी अनजान हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध केवल भक्ति का है। गुरु की शरण में मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की खातिर नहीं जाता, बल्कि उसका प्रयोजन भक्ति को पाना होता है। इसीलिए गुरु से जब कभी भी कुछ मांगना चाहिए तो सिवाय भक्ति और सेवा का ही दान मांगना चाहिए। भक्ति दान मह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन तुमरी सेव। एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ उनकी माया है। दोनों मार्ग खुले हुए हैं। जो जिस पर चलना चाहे उस पर जा सकता है, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। माया का मार्ग दुखदायी है और भगवान का मार्ग सुखदायी है। यद्यपि ये पहले कुछ बिखरा हुआ मालूम होता है, लेकिन अंत में तो भगवान का ही मार्ग है। भगवान के मिल जाने पर फिर भला कौन सा सुख है जो उसको नहीं मिलेगा। केवल जरा धीरज से काम लेने की ज़रूरत है। मायावी सामान चाहे जिस कदर भी प्राप्त हो जाए, लेकिन इसका परिणाम तो सिर्फ दुखदायी ही है। वे तो अनित्य पदार्थ हैं जो अंतिम समय अपनी अनित्यता को सिद्ध करके दिखाते हैं। परलोक की तो बात आगे रही, इस लोक में भी सदैव भक्तों की ही जय होती है। प्रमाण भी मौजूद है। विभीषण और रावण दोनों सगे भाई थे। रावण के पास संसार भर की संपत्ति थी और विभीषण के पास केवल एक भगवान की भक्ति थी, लेकिन सफलता तो विभीषण को ही प्राप्त हुई। यद्यपि रावण संसार भर में महाशक्तिमान था, परंतु उसके जीवन का परिणाम कैसा दुखदायक हुआ कि लोग आज भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दशहरे के दिन में उसको आग लगाकर प्रसन्न होते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये मायावी जीवन का परिणाम है। लेकिन इसके विरुद्ध भक्तों को कितना आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि उनको संसार से गए हुए सैकड़ों हजारों वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक उनकी भक्ति के झंडे संसार में लहरा रहे हैं। लोग उनकी कथाएं सुन सुन करके सुख मानते हैं, और होना भी यही चाहिए। जब भगवान की भक्ति ही ऐसी है, भक्ति ही भगवान को प्यारी है, तो फिर भक्तों की कीर्ति संसार में क्यों नहीं होगी। ये भक्ति का अपना गुण है। रामायण में कथन आया है, माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सब कोई। पुन रघुवीर भक्ति प्यारी, माया खल नर्त की विचारी। भक्ति ही शानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण जी, भक्ति और माया दोनों भगवान की स्त्रियां हैं। इन दोनों में भगवान को भक्ति अति प्रिय है और माया तो उसकी दासी है, जो नटनी के समान उसके आगे पीछे नाचती और तमाशा दिखाती रहती है। भक्ति पर चूँकि भगवान दयालु हैं, इस कारण माया सदैव उनसे डरती है और कांपती रहती है। हे गरुण जी, भगवान की भक्ति की महिमा है कि इसके मार्ग में माया की उपाधि नहीं। ये बाधा रहित भक्ति
जिसके हृदय में बह जाती है उसको देखकर माया भी सक जाती है और अपनी चतुराई भूल जाती है। जिसको माया कहा जाता है वो वास्तव में है क्या? वो तो भक्ति की ही दासी है। और जिस माया के पीछे संसारी मारे मारे फिरते हैं वो भक्तों के पीछे पीछे फिरती है। जिनको मालिक ने भक्ति का धन प्रदान किया है वे माया को समझते ही क्या है। माया उनको बड़ी भासती है जिनके नेत्रों में दोष होता है। निरख परख वाले जीव इसको कुछ भी पदवी नहीं देते। एक फकीर का कथन है कि जिस प्रकार से भेंगी आँख वाले को छोटी वस्तु भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, इसी प्रकार अज्ञान के नेत्रों से माया भी बहुत बड़ी मालूम होती है। एक और साहिब फरमाते हैं कि मालिक की दरगाह से नित्य और अनित्य सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, परंतु जिनको मालिक ने निरख परख वाली आँख दी है वे मालिक से मालिक को ही मांगते हैं जो सदा अजर और अमर है। और अज्ञानी जीव नाशवान वस्तुओं के वाचक बने रहते हैं। कौरव और पांडव दोनों भाई थे। अर्जुन भक्त था और दुर्योधन पक्का संसारी था। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। ये दोनों भाई अपनी अपनी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी के पास पहुँचते हैं। भगवान उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन चरणों की ओर बैठ गया और दुर्योधन शीश की तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब भगवान की आँख खुली तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी। पूछा, अर्जुन कैसे आए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान युद्ध में मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। इतने में दुर्योधन भी उठ कर के सामने आ गया और वही प्रार्थना उसने भी की। भगवान बोले, तुम दोनों भाई भाई हो और दोनों को इस युद्ध में मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं दोनों को सहायता देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे पास आए हो और वो सहायता इस प्रकार से हो सकती है कि एक तरफ तो मैं अकेला होऊंगा और दूसरी तरफ संपूर्ण लश्कर और युद्ध का सारा सामान होगा। तुम दोनों को तो जो पसंद हो चुन लो, परंतु पहले चुनाव अर्जुन का होगा, क्योंकि इसको हमने पहले देखा है। दुर्योधन की दृष्टि धन माल पर थी। उसे भय था कि कहीं अर्जुन वो न मांग ले। यदि युद्ध का सारा सामान अर्जुन के हाथ में आ गया तो मैं अकेले कृष्ण को लेकर के क्या करूँगा। परंतु अर्जुन की दृष्टि तो बहुत ऊंची थी। उसने हाथ बांधे हुए प्रार्थना की, कृपा निधान मुझे तो केवल आप ही चाहिए। मुझे और किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं है। जब आप मेरे हो जाएंगे तो मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सुनकर के दुर्योधन भी बहुत खुश हुआ। दोनों के मन की भावनाएं पूर्ण हुई और युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन के सहायक भगवान हैं और दुर्योधन की सहायक सारी फौज और सारा सामान है, लेकिन जीत फिर भी अर्जुन की ही होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिसकी तरफ स्वयं भगवान हो तो फिर भला उसकी जीत क्यों नहीं होगी। ये तो बनी बनाई बात है, जय सदैव भक्तों की हुआ करती है और भगवान सदा भक्तों की रक्षा किया करते हैं, बल्कि पापियों को मारने और भक्तों को सुख देने की खातिर ही तो उनका अवतार होता है। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं फरमाते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फरमाते हैं कि ए अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात इस संसार में प्रकट होता हूँ। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए ही
और दुष्ट पुरुषों का नाश करने के लिए अथवा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मेरा अवतार होता है। रामायण में भी वर्णन आया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब कभी भी संसार में धर्म की हानि होने लगती है और नीच अभिमानी राक्षस पैदा होकर के भक्तों को दुख देने लगते हैं, तो उस समय भगवान का भिन्न भिन्न रूपों में अवतार होता है और वे प्रकट होकर के अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं, क्योंकि ये उनका नियम है।